Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in physics. So as we read the chapter pressure, तो आज जो प्रेशर चैप्टर का आज जो लेक्चर होगा प्रेशर चैप्टर का, इसमें वी विल डिस्कस दैट सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे सो दैट वॉट एवर वी रेड अप टू नाउ वो हमारा पॉलिश हो जाए एज वेल एज उसको इम्प्लीमेंट करके न्यूमेरिकली वी कैन सी. चलो ठीक है, देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है. क्वेश्चन इज रिटन ऑन द वाइट बोर्ड. यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन एंड वाइल पॉजिंग द वीडियो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, रीड करो और वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो. कर लिया? चलो ठीक है. अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना. मैच करना कि जो आपने किया वो सही है या नहीं है. इफ अ फोर्स ऑफ 100 डाइन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, फोर्स कितना लग रहा? फोर्स ऑफ 100 डाइन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया कितना है? दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको कैलकुलेट क्या करना? प्रेशर कैलकुलेट करना. लेकिन प्रेशर किस में होना चाहिए? पास्कल में होना चाहिए. प्रेशर किस में होना चाहिए? पास्कल में होना चाहिए. तो देखो, आपको मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और पास्कल में होने के लिए फोर्स को किस में होना होगा? न्यूटन में होना होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मीटर स्क्वायर में होना होगा. तो इसको न्यूटन में, मैं इसको इस चीज़ को लिख सकता हूँ ऐसा 10 टू द पावर 2 डाइन, ये लिख सकता हूँ. और आपको ये भी मालूम है दैट 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 पास्कल. ये होता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम दैट इज 10 टू द पावर -3 न्यूटन. चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब नाउ एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/100 करोगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. इंटू 1/100 करोगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4. देखो 1 2 3 4, और ये ऊपर जाएगा. दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा ये. चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया. और ये किस में आ गया? मीटर स्क्वायर. अभी मैंने बोला फोर्स न्यूटन में होना चाहिए और एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए. दोनों काम हो गए मेरे. अब इसमें पुट कर दो. दिस इज फोर्स इज 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -4. क्लियर है ना. अब देखो, ये -4 को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ तो क्या होगा? 10 टू द पावर +4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2. -3 +4 पावर हमेशा या तो ऐड होते या सब्ट्रैक्ट होते. तो यहाँ 4 - 3 इज 1 मीन्स 10 टू द पावर 1/2 विच इज नथिंग बट 10/2 विच इज 5 पास्कल. एंड दिस इज द आंसर. ठीक है ना. किस तरीके से मैंने क्या करा? सेंटीमीटर को मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और डाइन को मैंने क्या करा? न्यूटन में कर दिया कन्वर्ट. और उसके बाद पास्कल का मतलब होता है दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज पास्कल. तो ये मैंने पास्कल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया. ठीक है, लिख लो. चेक कर लिया ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन. ठीक है ना. क्वेश्चन क्या है? दैट अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वन सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर. द प्रेशर ऑन दिस सरफेस इज x इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, मुझे एक क्यूब दे रखा. क्यूब में आपको पता सारे साइड बराबर होते हैं. ठीक है, हर साइड क्या होंगे? बराबर होंगे. तो ये साइड दे रखा और इस पर क्या बोला? फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सपोज ये मान लो क्यूब है अभी. ठीक है, क्यूब के ऊपर ये जो फेस है इसके ऊपर फोर्स यूनिफॉर्मली, मतलब हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्म लग रहे हैं मीन 16 न्यूटन का फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है, पूरे ऊपर का फेस पे. तो सॉल्यूशन देखो, पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो, और फिर मैच करो आप, है ना. फोर्स इज इक्वल टू 16 न्यूटन. फोर्स कितना लगा? 16 न्यूटन. अब देखो, इस वाले फेस पे लग रहा, और ये फेस क्या है? ये टोटल क्यूब है, और ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये 4 सेंटीमीटर का है ना. और ये क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ये एरिया देगा. लेकिन मेरे को सेंटीमीटर में नहीं चाहिए,
मीटर में चाहिए, तो दिस इज 4/100 मीटर इंटू 4/100 मीटर। देखो ये क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 जीरो ना, 4 जीरो लगा दिया मैंने, ये एरिया आ गया, मीटर स्क्वायर में भी आ गया, फोर्स न्यूटन में। अब देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, दैट एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो प्रेशर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, प्रेशर इज इक्वल टू दैट इज एक्स इंटू 10⁴ पास्कल। तो प्रेशर के जगह पे पुट कर दो x इंटू 10⁴। फोर्स कितना है 16 न्यूटन। एरिया कितना आया है, एरिया दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 10⁴। अब देखो 10⁴ नीचे तो ऊपर में जाएगा, डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो न्यूमरेटर बन जाता है। 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁴, दिस इज x इंटू 10⁴। तो ये 16 से 16 कट गया, 1 हुआ, दिस इज 1 इंटू 10⁴ इज x इंटू 10⁴। 10⁴ ये भी कट गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो किस तरीके से प्रोसीड करना है, बस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला पुट करना है, और सारे को इंपॉर्टेंट इज दैट सारे को SI सिस्टम में रखना है, एक यूनिट ऑफ सिस्टम में रखना, दैट इज SI यूनिट ऑफ सिस्टम। मैंने वही किया, कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया मेरे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। देखो, है ना, क्वेश्चन क्या है ये देखो। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुड ब्लॉक इज 5 kg एंड इट डायमेंशन आर 40, 20 and 10 centimeter. Find the pressure exerted by wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop which its dimension. ठीक है, देखो दो बारी, ये मेरे पास क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी की ब्लॉक है, इसका डायमेंशन जो सबसे ज़्यादा लंबा है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके बाद ये विड्थ को दे रखा है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, देन ये जो थिकनेस है, हाइट है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ये बोला अलग अलग तरीके से रखा हुआ। तो देखो यहाँ पे 5 kg का, अगर मेरी मास मान लो 70 kg है, ठीक है ना, तो 70 kg मैं खड़ा रह जाऊँ या बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ, किसी भी तरीके से रहूँ, मेरी मास को फ़र्क पड़ेगा। मेरी मास तो जो है 70 kg रहेगी। उसी तरीके से ब्लॉक को किसी भी तरह से रख दो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसा भी रखो, इसकी मास में कोई भी फ़र्क आने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब देखो ये क्या है कंडीशन की, इस तरीके से टेबल टॉप पे रखा हुआ, तो टेबल टॉप पे ये कंडीशन मतलब क्या है, ये हाइट वाली कंडीशन, ये एरिया टेबल कांटेक्ट पे रहेगा, है ना। तो एरिया कौन सा कांटेक्ट में रहने वाला है, दैट इज 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ 10/100 इंटू 20/100, और ये मीटर स्क्वायर में हो गया, तो 10 10 10 10, दिस इज 2/100 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो इसकी मास कितनी है, दैट इज 5 kg, वेट कितना होगा mg, तो m इज 5 kg, g की वैल्यू 10 ले लो, दिस इज 15 न्यूटन वेट हो गया। अब देखो प्रेशर मेरे को निकालना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बट फोर्स कौन सा यहाँ पे, वेट होगा, वो अपनी वेट की वजह से, मैं खड़ा हूँ तो मैं नीचे, मेरी वेट जा रही है ना सरफेस पे, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, दैट इज वेट अपॉन एरिया। तो वेट कितना आया है, दैट इज 50, एरिया कितना आया है 2/100, तो ये 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 25, 2500 पास्कल, दिस इज द प्रेशर। ये ब्लॉक प्रेशर जो लगाएगा दैट इज 2500 पास्कल लगाएगा। अब उसी तरीके से इसकी बात करते हैं, वेट तो वही होगा जो अभी मैंने कैलकुलेट करा, दैट इज 50 न्यूटन। एरिया की बात करते हैं अपन, ठीक है, एरिया क्या होगा, नीचे ये वाला रखा हुआ इस तरीके से लंबा, दैट इज 40 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना। 40 अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो 40/100 इंटू 10/100, तो देखो एक ये जीरो कट गया, तो दिस इज 4/10 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। अब मेरे को चाहिए प्रेशर, दैट इज वेट अपॉन एरिया, वेट कितना आया है 50, एरिया कितना आया 4/10, तो दिस इज 500/4,
ठीक है, 4/100, तो ये 100 ऊपर जाएगा, दिस इज 5000 अपॉन दिस, ठीक है, ये 4 से कैंसिल होगा, दैट इज 4 1 एंड 2 5 0, दिस इज पास्कल। प्रेशर आ गया 1250 पास्कल, दिस इज द एरिया, दिस इज द प्रेशर। देखो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम था ना तो प्रेशर ज़्यादा आया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो प्रेशर कम आ गया। क्यों? क्योंकि एरिया एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, समझ गए, है ना। ये क्वेश्चन है, एक ब्रिक है, इस तरीके का ब्रिक, ठीक है, जिसकी डायमेंशन दे रखी है और ये डायमेंशन है दैट इज 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, एक ब्रिक, ब्रिक का मतलब ईंटे, ठीक है ना, उसका डायमेंशन दे रखा और उसका वेट दे रखा, वेट दे रखा मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट, तो वेट दे रखा दैट इज 80 न्यूटन, ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, और उसका डायमेंशन दे रखा, उसकी जो लेंथ है वो कितनी 40 सेंटीमीटर है, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है वो है 10 सेंटीमीटर, लाइक दिस, इस तरीके का वो दे रखा। अब बोल रहा बताओ जब ये टेबल के ऊपर रखा रहेगा तो कौन सी कंडीशन में मैक्सिमम प्रेशर होगा और कौन सी कंडीशन में मिनिमम प्रेशर होगा, और मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू क्या होगी और मिनिमम प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ये दे रखा अ ब्रिक ऑफ वेट 80 न्यूटन हुज डायमेंशन सोन इन फिगर, चलो दे रखा डायमेंशन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्रिक व्हेन इट केप्ट ऑन टेबल, जब टेबल के ऊपर रखा जाए तो मैक्सिमम कब प्रेशर लगेगी, मिनिमम कब प्रेशर लगेगी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अच्छा ये मेरे को बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फोर्स की जगह पे वेट अपॉन एरिया, ठीक है, क्योंकि वेट हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ठीक है, वो रखा हुआ ना सीधा तो नीचे सरफेस और वो नीचे तो परपेंडिकुलर हो रहा, दैट्स व्हाई वी यूज दैट वेट। अब देखो मेरे को अगर प्रेशर मैक्सिमम चाहिए होगा तो एरिया को क्या होगा मिनिमम होना होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना, मेरे को प्रेशर मैक्सिमम चाहिए तो एरिया को क्या होना मिनिमम, ये मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो एरिया मिनिमम कब होगा, एरिया मिनिमम कब होगा, जब दो साइड का प्रोडक्ट मिनिमम होगा। तो देखो 40 इंटू 10 करूँ तो मिनिमम आएगा नहीं, 40 इंटू 20 करूँ तो मिनिमम आएगा नहीं, कुछ इस तरीके से 10 इंटू 20 करूँ, 10 इंटू 20 और ये 10 सेंटीमीटर में इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये मिनिमम देगा मेरे को 10/100 इंटू 20/100, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10101010 2/100, ये मीटर स्क्वायर में मेरे को एरिया मिनिमम मिल गया। अब मेरे को प्रेशर चाहिए तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एरिया, तो ये एरिया मिनिमम है तो प्रेशर क्या मिलने वाला है मैक्सिमम, वेट कितना है 80, एरिया इज 2/100, तो दिस इज 8000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4000 पास्कल, ठीक है, ये 4000 पास्कल मैक्सिमम प्रेशर मिल गया। जब आप ऐसे रखोगे एरिया कांटेक्ट कम होगा। अब मैं प्रेशर मिनिमम की बात कर रहा हूँ तो एरिया को क्या होना होगा, मैक्सिमम होना होगा, एरिया जब मैक्सिमम होगा तो प्रेशर मिनिमम होगा, तो एरिया मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगा, दो साइड को ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि वो मैक्सिमम मिल जाए मेरे को, तो 40 इंटू 20 दोनों बड़े बड़े 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो 40/100 इंटू 20/100 और ये मीटर स्क्वायर 101010, दिस इज 4 इंटू 2/100 मीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया, वेट इज 80, एरिया इज 4 इंटू 2/100, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 4 2, तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, दिस इज 1000 पास्कल। तो देखो कौन सा प्रेशर बढ़ा, 4000 और 1000, मास वही था बट डायमेंशन को चेंज करके जब मैंने ज़्यादा एरिया को रखा तो प्रेशर कम आ गया और एरिया को मैंने कम किया तो प्रेशर ज़्यादा आ गया।
तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। चलो ठीक है, थैंक यू।